हेलो एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे और उस काम को करने में डिवाइन आपकी हेल्प भी कर रहे होंगे और जो भी मैसेज आप तक ज़रूरी होंगे वो आप तक पहुंचा भी रहे होंगे। तो आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है मैसेज फ्रॉम योर सोल। आपकी सोल का क्या मैसेज है आपके लिए? क्योंकि हम इस दुनिया की दौड़ भाग में इतने बिज़ी हो गए हैं कि हम अपने मन की भी नहीं सुन रहे हैं और अपनी आत्मा की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है आज की दुनिया में। इसलिए मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ ताकि आप और आपकी सोल का एक कनेक्शन बने और हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है और क्या चाहती है आपसे कि आप अपनी लाइफ में क्या करो और क्या ना करो। और फिर हम देखेंगे आपकी सोल की आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो हम 3 टॉपिक बेसिकली आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपकी सोल का आपके लिए क्या मैसेज है और आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे क्या चाहती है कि आप क्या करो। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आपकी सोल की आपके लिए, जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में स्मूथनेस ला सकते हो और अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको अच्छे से ओवरकम कर सकते हो। फिर रीडिंग के लास्ट में हम देखेंगे एक गीता से आपके लिए स्पेशल कार्ड, यानी क्या मैसेज है भगवान कृष्णा का आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं लॉर्ड कृष्णा आपको और आपकी सोल को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो हम देखेंगे लास्ट में एक स्पेशल कार्ड के थ्रू। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हमारे पास है यहाँ पे 4 पाइल। पाइल नंबर 1 द चैरियट, पाइल नंबर 2 टू ऑफ कप्स, पाइल नंबर 3 नाइट ऑफ कप्स एंड पाइल नंबर 4 द हायरोफेंट। तो आप इन चारों में से अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और अच्छे से मेडिटेट करके जो भी पाइल आपको अच्छी लगे या फिर जो भी स्टोन आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प पे आपको टाइम मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अपनी रीडिंग को सेलेक्ट करके सुन सकते हैं। अच्छे से मेडिटेट करके अपने लिए पाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप दूसरी पाइल को भी यहाँ पे सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। होप आपने चारों में से अपने लिए एक पाइल को चुन लिया होगा और हम देखते हैं आपकी सोल का क्या मैसेज है आपके लिए, वो क्या चाहती है आपसे, और फिर लास्ट में देखेंगे क्या गाइडेंस है आपकी सोल की आपके लिए और स्पेशल कार्ड गीता की तरफ से। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1। अब हम देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए द चैरियट को सेलेक्ट किया है उनकी सोल का क्या है उनके लिए मैसेज और क्या चाहती है उनकी सोल उनसे। फिर लास्ट में देखेंगे गाइडेंस क्या है उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग शुरू करने से पहले गाइस, आप में से जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपने अपने लिए चूज़ किया है द चैरियट कार्ड। आप में से जिसने भी ये कार्ड को अपने लिए सेलेक्ट किया है, आपकी सोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी सोल कुछ ओल्ड सोल है, आपकी सोल पुरानी सोल है। यानी कि आप नए नहीं हैं इस धरती के लिए, आप पुराने हैं। आप हर बार यहाँ पे जन्म लेते रहते हैं, आते रहते हैं और जो भी आपको काम दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, उस ड्यूटी को, उस काम को पूरा करते हैं और फिर वापस डिवाइन के पास जाते हैं। ऐसी मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनलिंग हो रही है और आप एक विजेता हैं। पाइल नंबर 1, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपके ऊपर बहुत स्ट्रगल डाल दिए जाते हैं। आपकी जो लाइफ होगी वो स्ट्रगल से भरी है। तो जिसकी भी लाइफ स्ट्रगल से भरी है, जिसने भी अभी तक अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट की है, आपने अपनों को भी खोया है, आपने गरीबी भी देखी है, आपने ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ तो जितने भी स्ट्रगल इस दुनिया में है ऑलमोस्ट आप सब देख चुके हो। आपने हार्ट ब्रेक भी देखा है, आपने धोखा भी देखा है, आपने संघर्ष भी देखा है, जीवन की सच्चाई को जानते हैं आप, जिया है आपने। पाइल नंबर 1 मुझे फील हो रही है आपकी हैवी एनर्जी, और ये हैवी एनर्जी पावरफुल एनर्जी है। ये दुख की, ये गम की नहीं है। आपने लाइफ के सारे स्ट्रगल देखे हैं, उसके बाद भी आप मजबूत हैं, आप स्ट्रांग हैं। आपके मन में द्वेष नहीं है, आपके मन में उन लोगों के लिए घृणा नहीं है जिन्होंने आपके लिए कुछ गलत किया। आपके मन में उत्साह है, आप फोकस्ड है। पाइल नंबर 1 बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। सबसे पहले तो डिवाइन की तरफ से और मेरी तरफ से मैं आपको कांग्रेस कहूँगी। मैं आप पे गर्व करती हूँ पाइल नंबर 1 कि आपने इतना ज़्यादा संघर्ष देखने के बाद भी अपने मन में उदासीनता नहीं आने दी, आप निराश नहीं हैं और आप अपने जीवन की गाड़ी को ऐसे ही आगे लेके चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसी फ्रिक्वेंसी में भी आ चुके हैं कि जहाँ नाथ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जैसे रख रहोगे वैसे रहूँगा, बस जब तक जीवन है तब तक मैं चलता जाऊँगा, चलती जाऊँगी और अपनी
लाइफ को ऐसे ही आगे बढ़ाती जाऊंगी या बढ़ता जाऊंगा। ऐसी फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो पाइल नंबर 1, आप में से जिसने भी अपने लिए द चैरियट को सेलेक्ट किया है, मैं आपको बहुत बहुत मजबूत महसूस कर पा रही हूँ। एक ऐसी ऊर्जा है पाइल नंबर 1 आपकी, जहाँ पे आप कभी नहीं हारते हो, कभी नहीं थकते हो, कभी नहीं निराश होते हो। आपके ऊपर संघर्ष डाले जाते हैं, आपके ऊपर कठिनाइयाँ आपके जीवन में डाल दी जाती है, फिर भी आप चलते जाते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो। तो सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग मैसेज तो आपकी सोल का यही है कि आप ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। जो भी स्ट्रगल्स हैं या जो भी हार्डशिप हैं वो टेम्परेरी हैं, क्योंकि आप जीतने के लिए आए हो, आप लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। जिसने भी अपने लिए पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, आपके लिए तो मैं ये बता दूँ कि आप एक सूरज हो, आप सूर्य हो जो हमेशा जलता रहता है, लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का एक ऐसा माध्यम बनेगा, जहाँ से अगर कभी कोई निराश हो रहे होंगे तो आपके जीवन से प्रेरणा लेके वो आगे बढ़ने लगेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो स्टोरीज़ होती हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज़, ऐसी मुझे आपकी लाइफ दिख रही है कि आपकी लाइफ अपने आप में एक मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर आप अपनी लाइफ को एक बुक में लिखते हो या फिर अपनी स्टोरी को किसी को बताते हो, तो वो एक ऐसी प्रेरणा है जिससे लोग अपनी लाइफ की जो हार्डशिप है, जिनको बहुत बड़ा समझ रहे हैं, वो उनको छोटी लगने लगेगी। ऐसा मुझे दिख रहा है। तो जिसने भी अपने लिए ये कार्ड को सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपके लिए लाइफ में सिर्फ सक्सेस है। क्योंकि विजेता वो नहीं होता जो जीतता जाए। विजेता वो भी होता है हमारे जीवन में जो लगातार संघर्षों के बाद भी हार नहीं मानता, लगातार गिरने के बाद भी वैसे ही उठ के चलने का सामर्थ्य रखता है, जो एक ठोकर से या फिर एक झटके से, या मैं तो कहूँगी आपकी लाइफ में तो मुझे 50 झटके दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उठ के चलने का सामर्थ्य रखते हो। ऐसा जज्बा है आपके अंदर। तो विजेता वो है जो लगातार चलता जाए, और आप एक विजेता हैं पाइल नंबर 1, और आप ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि एक टाइम के बाद आपकी जो सोल है वो अलाइनमेंट में आ जाएगी, यानी आपके एक्शंस, आपकी थिंकिंग और आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, यानी कि आप आगे ही बढ़ते जाएंगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी एनर्जी में फ़र्स्ट टाइम फील की है। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। अब हम देखते हैं कि पाइल नंबर 1 की सोल आखिर उनसे चाहती क्या है। ठीक है, क्या कहना चाहती है उनसे, ये हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे क्या कहना चाहती है पाइल नंबर 1 की सोल उनसे, क्या कहना चाहती है। पहला कार्ड आपके लिए आ गया ग्राउंडेड, साइंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फेथ। लास्ट कार्ड है आपके लिए ट्रस्ट। फेथ और ट्रस्ट डबल डबल आपके लिए यहाँ पे आया है। तो पाइल नंबर 1, आपकी सोच सबसे पहले आपको यह मैसेज देना चाहती है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, यानी कि आपकी लाइफ में अभी तक आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष देखे हैं, बहुत ज़्यादा आपने हार्डशिप देखी है, और हो सकता है कि आपको लोगों ने अंडर एस्टिमेट बहुत किया हो। पाइल नंबर 1, लोगों ने आपके लिए कहा हो कि आप ये नहीं कर पाओगे, या फिर ये चीज़ आपके लिए नहीं है, या फिर आप नहीं बने हो इस चीज़ के लिए। ऐसे भी मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है कि आपको अंडर एस्टिमेट बहुत किया गया है, या आपके लुक्स के लिए हो सकता है, आपके टैलेंट के लिए हो सकता है, या फिर आपकी स्किल के लिए भी हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों ने बहुत कुछ कहा है आपको, और उनकी बातों से आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हुआ है। आप अपने आप को कमज़ोर समझने लगे हो। आप शेर हो पाइल नंबर 1 में, आप तो ये कहूँगी आप शेर हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप राजा हो, और लोगों की बातों से आपको अपने आप को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी बातें हुई, जो भी एक्सपीरियंस हुए, उनको आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है। ये आपकी सोल आपको एक मैसेज दे रही है कि आपको लोगों की नेगेटिविटी, लोगों के कमेंट्स, या लोगों की आपके लिए जो ओपिनियन है वो आपकी लाइफ नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से आपको यहाँ पे हटा देना है, और ग्राउंडिंग करनी है। ग्राउंडिंग कैसे करनी है, आप ग्रीनरी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप जहाँ पे पेड़ हो, ग्रास हो, वहाँ पे आप जाके खुले आसमान के नीचे थोड़े टाइम बैठ सकते हो, या फिर थोड़ा आप ज़मीन के साथ यहाँ पे काम कीजिए। आप ज़मीन के साथ काम करने का मतलब है थोड़ा टाइम आप ज़मीन पे बैठिए, थोड़ा टाइम आप ज़मीन पे आराम कीजिए, महसूस कीजिए आप ऊर्जा को, धरती माँ की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए। पाइल नंबर 1, ग्राउंडिंग लेके आइए। पहला तो आपकी मैसेज सोल आपको ये दे रही। दूसरी, आपसे सोल आपको
मैसेज यहाँ पे ये दे रही है कि आपको यहाँ पे साइंस देखने हैं। जो आपकी सोल है वो बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है, और आपकी सोल आपको मैसेज देती रहती है। आपको कुछ डाउनलोड्स आते रहते हैं, आपको कुछ इंट्यूशन आती रहती है, हो सकता है आपको कुछ विजन्स भी दिखते हों, कुछ सपने दिखते हैं आपको, या फिर आपको अचानक से कुछ ऐसा एहसास होता हो कि आपने ये देखा या फिर ये चीज़ होने वाली है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो वो जो साइंस आपको मिलते हैं, जो हिंट आपको डिवाइन देते हैं, वो करेक्ट हैं, क्योंकि वो आपकी सोल के थ्रू आपको डिवाइन पहुंचाना चाहते हैं। तो उन साइन को, उन मैसेजेस को आप इग्नोर मत कीजिए, वो आपके लिए ही हैं। आपकी सोल का ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, कि जितने भी वो साइंस है, जितने भी वो मैसेजेस आपको दे रही हैं, वो आप यहाँ पे अपने लिए एक्सेप्ट कीजिए। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा अवेकन्ड है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, और इस वक्त आप अपने आप को अपनी प्रेजेंट पर्सनालिटी से जज कर रहे हैं। अपनी जो कहते हैं ना, इस शरीर की जो पर्सनालिटी, आप उससे जज कर रहे हैं। आप अपने आप को अपनी आत्मा से पहचानिए। और पाइल नंबर 1, मुझे आपकी आत्मा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत और बहुत अवेकन दिख रही है। अगर आप अपने चक्रास पे काम करते हैं पाइल नंबर 1, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने सारे चक्रास ओपन कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा बैलेंस, इतना ज़्यादा डिवाइन से कनेक्शन। हो सकता है आप में से बहुत से लोग डिवाइन के चैनल भी हों, डिवाइन के एक ऐसे सोर्स, एक ऐसे मीडियम जहाँ से आप डिवाइन के मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ। मुझे ऐसी भी यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है। बहुत कलर्स हैं आपकी लाइफ में, बहुत अबंडेंस है आपकी लाइफ में, और मुझे स्पेशली दिख रहा है कि आप दुनिया को जगाओगे अपने काम से, अपनी बातों से, अपनी आवाज़ से। तो उन जो साइंस आपको, जो आपकी सोल दे रही है, या फिर जो भी आपको विज़न या फिर जो भी इंट्यूशन डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, वो आपकी सोल के आपके लिए मैसेजेस हैं। उनको आप अच्छे से समझिए, उनको इग्नोर मत कीजिए। पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है। और आपकी सोल आपसे कह रही है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अपने आप को आम आदमी मत समझिए, आम इंसान मत समझिए। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपके टैलेंट्स, आपकी स्किल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है, आपकी विल पावर, आपका डेडिकेशन। कुछ लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, आप खो जाते हो किसी काम को करते करते। मुझे दिख रहा है, जैसे अगर आप टीवी देखते हो तो आप उसमें खो जाते हो। आप कुछ मूवी देख रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो आप उसमें खो जाओगे, आप इन्वॉल्व हो जाओगे। अगर आपको कोई पसंद का आपका काम है, तो आप करते करते उसमें खो जाते होगे। इतना ज़्यादा खो जाते होगे कि दूसरे को आपको बताना पड़ता होगा कि अरे उठो, या अब बस रख दो, इतना बहुत है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत इन्वॉल्व होकर काम करते हो, एकाग्रता आपकी बहुत अच्छी है, और आप यूनिक हो। जैसे यहाँ पे आपको मोर दिख रहा है, मोर यूनिक है। इतने सारे बर्ड्स हैं हमारे पास, इतने सारे पक्षी हैं, लेकिन मोर अपने आप में यूनिक है। आप किसी भी पक्षी को देखोगे, आप एक्साइटेड नहीं होगे, लेकिन अगर आपने मोर देखा, भले आप कितने बार भी देख चुके हो, लेकिन आप मोर को देख के एक्साइटेड हो जाओगे कि देखो मोर, क्योंकि उसके कलर्स, उसकी पीस, और उसका जो एक यूनिक पैटर्न है, वो आपको किसी और बर्ड में नहीं मिलेगा। मोर लोगों को एक्साइटमेंट की फीलिंग देता है और एक यूनिक है। तो ऐसे यहाँ पे आप यूनिक हो, और आप डिज़र्व करते हो कि आपको ऑनर मिले, आप डिज़र्व करते हो कि आपको सम्मान मिले। तो आपकी आत्मा ये कह रही है कि आप सम्मान के अधिकारी हैं, वो आपको इस दुनिया में ज़रूर मिलेगा। तो आप यहाँ पे विश्वास रखिए। लोगों की बातें, लोगों की कमेंट जो भी आपकी लाइफ में अभी तक थी, वो आपकी लाइफ की रियलिटी नहीं है। अपनी साइंस जो आपको मिल रहा है उसको देखिए, और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको ये समझना है। आपकी डिवाइन के थ्रू आपकी सोल यहाँ पे आपको ये मैसेज दे रही है, ठीक है, कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है। भले ही आपकी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल हो, भले ही प्रेजेंट सिचुएशन में आपको दिख रहा हो कि आगे कुछ नहीं है, भले ही प्रेजेंट टाइम में आप ये फील कर पा रहे हो कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट ये टेम्परेरी है। आपको फेथ रखना है, आपको यहाँ पे विश्वास रखना है, और सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है पाइल नंबर 1, क्योंकि आपके लिए जो आपकी सोल है वो विजेता है। वो आपको आपकी जीत की तरफ ही लेके जाएगी। आपको यहाँ पे इस बात पे विश्वास रखना है कि भले ही प्रेजेंट सिचुएशन कैसी हो, प्रेजेंट हमारी सिचुएशन कैसी हो, टाइम कैसा हो, हम भले इस वक्त ज़ीरो हो या कुछ भी ना हो, या जो हो भी वो कुछ नहीं के बराबर हो, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप यूनिक हो, बहुत बहुत यूनिक हो आप पाइल नंबर 1। अपने आप के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर और डिवाइन के ऊपर यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आपकी सोल का आपके लिए मैसेज है कि आपको ग्राउंडिंग की, यहाँ पे ग्राउंडिंग करनी है। जो साइंस आपको मिल रहे हैं वो आपके रियल साइंस हैं, उनको आप इमेजिनेशन मत समझिएगा। और यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो पाइल नंबर 1। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी सोल आपसे चाहती क्या है।
ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे आखिरकार आपकी सोल आपसे चाहती क्या है, क्योंकि कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम हाँ या ना इस उलझन में झूलते रहते हैं, करते रहते हैं, नहीं समझ आता। तो आज हम देखेंगे आपकी सोल का आपके लिए क्या मैसेज है, आपकी सोल आपसे चाहती क्या है, क्या चाहती है आपकी सोल आपसे। फाइल नंबर 1, आपकी सोल की एनर्जीज बहुत हाई हैं। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपने आप को आप पहचानिए अपनी सोल से। चलिए देखते हैं। क्या चाहती है फाइल नंबर 1 की सोल। फाइल नंबर 1, आपकी सोच सबसे पहले तो ये चाहती है कि आप जिस लाइफ पर्पस के लिए दुनिया में भेजे गए हैं, आप अपने पर्पस के लिए काम कीजिए। आप अपने उस उद्देश्य के लिए काम कीजिए जिस उद्देश्य के लिए आपने जन्म लिया, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हैं और आप दुनिया में आते रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ काम को पूरा करने के लिए। तो आपको यहाँ पे अपनी लाइफ पर्पस की तरफ ही जाना है और उसी के ऊपर फोकस करके आपको वही यहाँ पे काम करना है। बिकॉज आपकी सोल आपसे यही चाहती है। अगर आप कुछ भी ऐसा करोगे जो कि आपकी लाइफ पर्पस से उलट होगा या फिर डिफरेंट होगा, तो हो सकता है आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे आने लगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आपकी सोल यहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्ट है। अगर आप अपने लाइफ पर्पस को लेके यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आने लगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगे और ये काफ़ी हैवी भी हो सकती हैं। जब आपकी लाइफ स्मूथ चले, जब आपको आपके करियर के लिए या फिर आपको अपनी लाइफ के लिए सारे रिसोर्सेज ईज़िली मिलते रहें, कि सब कुछ मिल गया, ना पैसे की कोई कमी महसूस हो रही, सब कुछ आसानी से होता जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा डैट इज़ योर लाइफ पर्पस। और अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, दुनिया से लड़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपका लाइफ पर्पस नहीं है पाइल नंबर 1। ठीक है, तो आप देखिएगा कौन सा ऐसा काम है जो आप आसानी से करते जा रहे हो। ठीक है, और आपकी सोल आपसे क्या चाहती है, एंजल्स एंड मास्टर्स। आपकी सोल को आपसे उम्मीद बहुत है पाइल नंबर 1, बहुत कुछ चाहती है आपकी सोल आपसे। चलिए अब हम देखते हैं आपकी सोल की और क्या क्या चाहती है। सबसे पहले तो आपकी सोल ये चाहती है कि आप अपने चक्रास पे काम कीजिए, आप एक बैलेंस लेके आइए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। आपकी सोल आपसे कह रही है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जो ये 7 आपके चक्र हैं ये अवेकंड होने चाहिए। और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन आपको यहाँ पे करने के लिए आपकी सोल आपसे कह रही है। आपका जो लाइफ पर्पस है वो मेडिटेशन करना भी है और अपने चक्रास को बैलेंस करना भी है। और आपको लोगों को ये गाइडेंस भी देनी है कि कैसे चक्रास पे मास्टरी की जाए और कैसे आप मास्टर बने अपने इमोशंस के, कैसे आप मास्टर्स बने अपनी लाइफ के, और कैसे आप मास्टरी करें अपनी लाइफ के पर्पस को अचीव करने के, जो भी आपको डिवाइन ने यहाँ पे सौंपा है। तो पाइल नंबर 1, आपको यहाँ पे आपकी सोल आपसे ये भी चाहती है कि आप अपने चक्रा को यहाँ पे बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो पहला मैसेज आपकी सोल का ये था कि वो आपसे चाहती है अपने लाइफ पर्पस की तरफ काम कीजिए और अपनी जो चक्रास हैं उनको बैलेंस कीजिए और उनको ओपन कीजिए। और आपको लोगों को गाइडेंस भी देनी कि कैसे चक्रा बैलेंसिंग आपको करनी है। देन आपकी सोल आपसे चाहती है शांति में रहें, आपको संघर्ष नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी जीते हुए, आप ऑलरेडी विजेता हो पाइल नंबर 1। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा संघर्ष में रहते हो, बहुत ज़्यादा फाइटिंग करते हो अपने इमोशन से, अपने आप से, हालातों से, चीज़ों से, और बहुत ज़्यादा खोए भी रहते हो। तो पाइल नंबर 1, आपकी सोल आपसे ये चाहती है कि आप शांति में रहें। आपकी सोल आपसे ये चाहती है कि जो कुछ है, जैसा भी है, सब कुछ अच्छा है। तो आपको इस चीज़ पर विश्वास करते हुए, फेथ रखते हुए कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, अपनी मास्टरी करनी है आपको अपने चक्रास पे और शांति में रहना है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस शांति है और लोगों को शांत करना भी आपका यहाँ पे मकसद है। आप देखिए यहाँ पे इन कलर्स को देखिए, कितनी वाइब्रेंट है, कितनी शांति है और कितने ज़्यादा यूनिक है ये। तो ऐसे ही आपकी सोल भी आपसे चाहती है कि आप भी उतने ही यूनिक बनिए और धीरे धीरे अपने पर्पस की तरफ यहाँ पे आप बढ़ते रहिए। और आपकी सोल आपसे चाहती है आप प्यार की ऊर्जा में रहिए। आपके लिए यहाँ पे देखिए प्यार की ऊर्जा है। अब देखिए, हो सकता है आप में से बहुत से लोग फायर साइन हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा है जो
प्यार की है। और ये प्यार कैसा, खुद को भुला देने वाला, अपने अस्तित्व को विलीन कर देने वाला प्यार। और ये प्यार आपको आपकी आत्मा से करना है। आप किसी रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, कुछ भी, लेकिन आप प्यार फैलाने यहाँ पे आए हो। आप सिखाने आए हो कि प्यार क्या होता है, समर्पण किसे कहते हैं। तो पायल नंबर 1 यहाँ पे आपको, आपकी सोल आपसे ही चाहती है आप हमेशा प्यार में रहें। नो डाउट क्या हो जाए, अगर आपका प्यार कभी वन साइडेड भी हो जाए तब भी आप प्यार में लगे रहें, ऐसा भी मुझे यहाँ पे मैसेज दिख रहा है कि आपको प्यार सिखाना है, लोगों को बताना है प्यार क्या होता है। और प्यार आप किसी इंसान से भी कर सकते हो, अपनी आत्मा से भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। और ये सबसे पहले सेल्फ लव की यहाँ पे ट्रेनिंग है कि आप जब किसी के लिए समर्पित होते हो तो आपको पहले समर्पण अपनी और अपनी आत्मा और ईश्वर की तरफ यहाँ पे होना चाहिए। तो आपको दुनिया में क्या फैलाना है, ये आपकी सोल आपको यहाँ पे बता रही कि आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ना है, मास्टरी करनी है, अपने 7 चक्रा बैलेंस करने हैं, पीस में रहना है और प्यार की ऊर्जा में रहना है। प्यार जो सबको सिर्फ देना जानता है, प्यार जो कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता, प्यार जो बस अपने प्रीतम की खुशी चाहता है, प्यार जो बस देना जानता है, ऐसा प्यार यहाँ पे। और ये सबके लिए होना चाहिए पाइल नंबर 1। चलिए अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए, उनकी सोल की तरफ से क्या गाइडेंस है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में मुझे कंफर्म है कि आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो वो सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो वो सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होगी। आपको इस चीज़ का ऊपर विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है। सिचुएशन यहाँ पे आपकी इम्प्रूव होगी पाइल नंबर 1। आपकी सोल आपको ये गाइडेंस दे रही है और आपसे कह रही है लेट गो कर दीजिए हर उस चीज़ को, हर उस नेगेटिविटी को जो आपको ग्राउंडेड होने से रोक रही है, जो आपको अपनी मास्टरी से रोक रही है, जो आप को रोक रही है कि आप मास्टर बने अपने इमोशंस के। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस के मास्टर बनना है। हर वो चीज़ जो आपको रोक रही है उसको लेट गो कर देना है। और यहाँ पे ये आपका कुछ लेज़ी बिहेवियर भी हो सकता है पाइल नंबर 1, और आपसे कह रहा है नो नीड टू वरी। देखिए पीस के ऊपर क्या कार्ड आया है, नो नीड टू वरी। आपको यहाँ पे चिंता नहीं करनी है। आपका जो पर्पस है, आपका जो लाइफ पाथ है, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप पीस में रहो हमेशा, और आपको चिंता नहीं करनी है। आपकी सोल आपसे ये गाइडेंस आपको यहाँ पे दे रही है। और क्या कह रही है आपकी सोल आपसे, विद इन द नेक्स्ट एंड फ्यू वीक्स। यानी आप फेथ रखिए। अगर आप प्यार में इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, तो हो सकता है कुछ हफ्तों में आपकी मुलाकात हो, या फिर आपका जो कुछ इश्यूज़ चल रहे हो आपके लव लाइफ में, वो एक क्लियर आपको आइडिया यहाँ पे मिल जाए। आपको एक ऐसा अश्योरेंस मिल जाए कि नहीं, ये जो है वो मेरा ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि ऐसा भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप में से जिसने भी पाइल 1 को सेलेक्ट किया है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही होगी आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे आप सोच रहे हो मैं हूँ कि नहीं, सब कुछ स्टेबल रहेगा कि नहीं, प्यार है कि नहीं, क्या चीज़ है। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ रिकन्सिलेशन हुआ है पाइल नंबर 1 आप में से कुछ लोगों का। तो आप डाउट में चल रहे हो कि ये पहले जैसा हो पाएगा कि नहीं, ये सब कुछ सही रहेगा कि नहीं। तो आपसे कह रहा है कि कुछ ही हफ्तों में, ये आने वाले जो हफ्ते, हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मैक्सिमम 2 या 3 हफ्ते, तो आप विश्वास रखिए आपका जो प्यार है वो आपका ही है। क्योंकि वापस ही इसीलिए आया है क्योंकि वो आपका है। चलिए पाइल नंबर 1, आपकी सोल ने आपको बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए हैं। अब हम लास्ट में देख लेते हैं लॉर्ड कृष्णा का आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है। स्पेशल कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए क्या है। पाइल नंबर 1, आपके लिए यहाँ पे जो स्पेशल कार्ड आया है कि आपकी लाइफ में आने वाली है माता लक्ष्मी की कृपा, और आपकी लाइफ होने वाली है कंप्लीट। वाओ, अमेजिंग एनर्जी है पाइल नंबर 1। आपकी सोल आपको यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स भी दे रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत क्रेजी एनर्जी है पाइल नंबर 1। आपके लिए यहाँ पे आने वाले हैं सारे वो मटेरियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली पाइल नंबर 1, जो कि हम बोलते हैं एक अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरी है। आपके लिए पैसा आने वाला है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं तो वो भी यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। आप एक अलाइनमेंट में आने वाले, पैसा आने वाला है, फेम आने वाला है, नेम आने वाला है, और एक ऐसी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है जिसको आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। एक मैरिज भी, मुझे मैरिज भी दिख रही है यहाँ पे, कमिटमेंट भी दिख रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे आपके लिए आने वाला है। वाह, आपकी सोल ने यहाँ पे आपको
ग्रीन सिग्नल दे दिया है, क्योंकि देखिए पहला कार्ड आपके लिए ग्राउंडेड का ही है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी ग्राउंडिंग करनी है, मास्टरी करनी है अपनी चक्रा पे, और अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ते जाना है, जो है लोगों की हेल्प करना, लोगों को बताना कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे मास्टरी कर सकते हो। और आपके लिए यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे कार्ड मैं कहूँगी आया है, क्योंकि हम अपनी मटेरियल लाइफ को बेस्ट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ हो। तो पाइल नंबर 1, आपने बहुत स्ट्रगल किया है और आपके लिए आ रहा है यहाँ पे सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव, नो नीड टू वरी। आपको विश्वास रखना है, फेथ रखना है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1 मेरी तरफ से। जिसने भी इस पाइल को सेलेक्ट किया है, आप अपनी लाइफ में अब बेस्ट टाइम जीने वाले हो। तो हो पाइल नंबर 1, आपकी सोल का मैसेज आपको पसंद आया होगा, और ये भी पसंद आया होगा कि आपकी सोल आपसे चाहती क्या है, और गाइडेंस भी आपको यहाँ पे अच्छे से फॉलो करनी है। तो आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं उनकी सोल का क्या मैसेज है उनके लिए। वेलकम पाइल नंबर 2। अब हम देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 2 यानी 2 ऑफ कप्स कार्ड को सेलेक्ट किया है, उनकी सोल उनको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या कहना चाहती है। सबसे पहले तो आपकी सोल यहाँ पे एक ऐसी हेल्दी रिलेशनशिप में है अपने साथ, जहाँ पे उसको पता है कि आपको अपनी सोल पर्पस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम कर रहे हो। यानी कि आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अपनी सोल के जो मैसेजेस हैं, जो आपकी आत्मा से डिमांड कर रही है, आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम कर रहे हो। अगर आपकी सोल आपसे चाहती है कि आप डिवाइन से कनेक्ट रहें, तो आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। अगर आपकी सोल ने आपके लिए जो भी लाइफ पर्पस सेलेक्ट किया है, आप वो काम कर रहे हो, आप अपनी अलाइन में हो, आप अच्छे से वर्क कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप ऐसी सेल्फ लव की यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी दिख रही है, जहाँ पे आप एम्बिशियस हो, जहाँ पे आपको पता है कि दुनिया में और कोई मेरे काम आए ना आए, मैं ही मेरे काम आऊँगा। आपकी ऊर्जा मुझे ऐसी दिख रही है पाइल नंबर 2, जहाँ पे आप सारे रिश्तों को, सब चीज़ों को आजमा के इस मुकाम तक पहुँच चुके हो कि जहाँ पे आपको पता है कि नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, मुझको छोड़ के इन अ सेंस, यानी आप अपने आप को छोड़ के यहाँ पे आप सबको काउंट कर रहे हो कि जितने भी लोग हैं सब टेम्परेरी हैं, सब आएंगे जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बट मैं मेरी लाइफ में परमानेंट हूँ, और मैं ही हूँ जो मेरी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं ही हूँ जो मेरी लाइफ की कमांड या रिमोट अपने हाथ में रखूँगा या रखूँगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। यानी कि पाइल नंबर 2, आप ये अच्छे से समझ चुके हैं कि जो आपकी सोल है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, अपनी लाइफ पर्पस को जी भी रही है, और अब आप अपने साथ एक ऐसी सेल्फ लव की फ्रीक्वेंसी में हैं यहाँ पे पाइल नंबर 2, जहाँ पे आप सबके साथ हैं लेकिन सबके साथ नहीं भी हैं। मतलब आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हैं किसी के साथ, इसलिए अब आपको किसी का बिहेवियर दुख नहीं देगा, इसलिए अब आपको किसी का जो बिहेवियर है वो उस लेवल तक सैड नहीं करेगा जिस लेवल तक आप अभी तक सैड होते आए हो, क्योंकि आपकी सोल की जो यहाँ पावर है वो यही है। मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में, हो सकता है लोगों को खुश करने के लिए या अपनी फैमिली को या जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ यहाँ पे किया है। मुझे पाइल नंबर 1 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिली। आपको हमेशा अकेलापन या फिर आपको हमेशा एक अनवांटेड सा एहसास दिलाया गया है आपके रिश्तों में, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो आपकी सोल बेसिकली यहाँ पे अपने साथ सेल्फ लव को जीने के लिए आई है, जहाँ पे वो अपने आप में पूरी है, बस वो और डिवाइन। यानी आपकी जो सोल का कनेक्शन है वो ईश्वर के साथ है, भगवान के साथ है। आप सोच रहे दुनिया में लोगों से जुड़ूँ ना जुड़ूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आज हैं, उनका मतलब पूरा हो रहा है, या फिर उनका कुछ मुझसे लेना है उनको, तो वो मेरे साथ है, लेकिन डिवाइन हमेशा मेरे साथ है। ऐसा पर्पस यहाँ पे आप लेके आए हो, मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 2। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आपकी सोल के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2 के सोल के मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। इनर चाइल्ड, डिटैचमेंट, लिमिटलेस। देखिए रीडिंग यहाँ पे इतना क्रेज़ी वर्क करती है कि अभी मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि एक डिटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पे, और आपके लिए देखिए आपकी सोल का मैसेज ही आ गया, डिटैचमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। यानी कि आपको अब ये समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि आप दुनिया में लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हो, आप दुनिया में लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनने के लिए नहीं आए हो।
दूसरों को खुशी दे के खुद दुखी होने के लिए नहीं आए हैं आप पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को चीज़ें देनी है, आपको खुद के साथ खुश रहना है। आपकी हैप्पीनेस आपकी खुद के साथ भी हो सकती है। आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं दूसरों के साथ रहूँगा या इसके साथ रहूँगी या रहूँगा तो मैं खुश रहूँगा, नहीं, आप खुद के साथ खुश रहना यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि आपकी सोल आपसे यही कहना चाहती है कि तुम्हें सिर्फ ईश्वर के अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद के साथ खुश हो, ग्राउंडेड हो यहाँ पे। तो आपकी सोल जो आपको पहला मैसेज दे रही है वो यही है पाइल नंबर 2, कि आपको यहाँ पे दूसरों को एंटरटेन नहीं करना है, आप यहाँ पे अपने लिए आए हो। तो आपको यहाँ पे अब सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2 आपका इनर चाइल्ड डैमेज है। आपने एक ऐसा बच्चा जिसको हर कोई डांट रहा है, मुझे दिख रहा है एक ऐसा बच्चा जिसको हर कोई कुछ ना कुछ सुना रहा है, एक ऐसा बच्चा जो अपनी बचपन को, जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पाता, जिसको कभी खिलौने नहीं मिले या जिसको कभी जो खुद खिलौना बना रहा, कि आपने देखा होगा ना छोटे बच्चों को भी खिलौने की तरह लोग इस्तेमाल करते, खेलते हैं उनके साथ। तो ऐसा दिख रहा है कि जो आपका इनर चाइल्ड है वो डैमेज है और आपकी सोल चाहती है कि आप उसको हील करो। आपकी सोल चाहती है कि अपने अंदर के इनर चाइल्ड को अलाउ करो कि वो भी अब खिलौनों से खेले, वो भी अब एंजॉय करे, वो भी अब अपने लिए जिए। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो कुछ भी सामान लेगा मुंह में डालेगा, कुछ भी सामान लेगा हाथ से उसको हिला के खेलेगा, कुछ नहीं तो अपने आप में हाथ हिला के खुश होगा। आपने देखा होगा जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं या छोटे बेबी होते हैं, उनको किसी दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती, वो अपने आप को ही हंसते रहते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको अपने इनर चाइल्ड को यहाँ पे हील करना है पाइल नंबर 2, और आपको सेल्फ लव में जाना है, आपको अपने आप में खुश रहना है। मुझे दिख रहा है लोगों ने, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, उसने आपको इतना ज़्यादा ट्रॉमा दिया है, इमोशनल ट्रॉमा, कि आप हंसना भूल गए हो। तो आपकी यहाँ पे सोल आपसे कह रही है कि आपको यहाँ पे हीलिंग की, ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है पाइल नंबर 2, और आपसे कह रही है आप डिटैच हो जाओ। यस, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है, आप डिटैच हो जाइए पाइल नंबर 2। आपको यहाँ पर डिटैचमेंट का मतलब दूर जाना नहीं है। यहाँ पर डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दो या रिलेटिव्स को छोड़ दो या पार्टनर को छोड़ दो, नहीं। यहाँ पे डिटैचमेंट का आपके लिए मतलब है इमोशनल डिटैचमेंट। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ पाइल नंबर 2, कि किसी की बातें, किसी का बिहेवियर और किसी का रिएक्शन या उनके फेस के एक्सप्रेशन, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा लोगों को ध्यान देते हो, इतना ज़्यादा प्यार करते हो सबसे, कि उनके चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन भी आपको हर्ट करते हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी आईब्रो पास की या थोड़ा सा भी गुस्से से देखा या कुछ ऐसे फेस का एक्सप्रेशन दिए जो अच्छे नहीं है, तो आप डर जाते हो, आप सहम जाते हो, आपका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा पेन में आ जाता है। और आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है। तो आपके लिए जो यहाँ पे आपकी सोल आपको मैसेज दे रही है, दैट इज़ डिटैचमेंट। आपको इमोशनली सब रिश्तों से, सब लोगों से, हर वो चीज़ जो आपको दुख दे रही है, हर वो चीज़, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या क्या चीज़ है जो आपको दुख दे रही है, उस चीज़ से आपको यहाँ पे अपने आप को डिटैच कर लेना है। आपको रिश्ते निभाने हैं, अपनी ड्यूटीज़ करनी है, आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको हर्ट कर रही है, क्योंकि आपको वो प्यार, आपको वो केयर, आपको वो रिस्पेक्ट बदले में नहीं मिल रही है जो आप लोगों को दे रहे हो। तो पाइल नंबर 2, आपको यहाँ पे इमोशनल डिटैच हो जाना है। देखिए ये मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। With detachment, you finally feel whole inside, with or without the fulfillment of a particular desire. तो आप यहाँ पे जो आपकी पर्टिकुलर डिज़ायर है वो आपकी फुलफ़िल होगी। क्या? हैप्पीनेस। वो कैसे? डिटैचमेंट के साथ। तो आपको यहाँ पे डिटैच हो जाना है, आपको किसी भी रिलेशन से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। आप अपनी ड्यूटी कीजिए और खुश रहिए। मैंने अपना 100% दे दिया, अब सामने वाला क्या देगा वो उसके ऊपर है। मुझे क्या मिला, मुझे इस पर फोकस नहीं करना है। मेरे पास डिवाइन है, मेरे पास मैं हूँ, दैट इज़ इनफ। ये आपके लिए आपकी सोल का स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और आपकी सोल कह रही कि आप लिमिटलेस हो। सी योर सेल्फ ओपन टू रिसीव इन द मोस्ट। आपके लिए यहाँ पे सब कुछ है, डिवाइन ने आपको सब कुछ दे के रखा है। आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल्स है, और आपके पास मुझे दिख रहा है कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं तो लोगों के पास नहीं होते। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अच्छे डांसर हों, आप में से बहुत से लोग अच्छे क्राफ्ट बनाते हो, अच्छे क्रिएटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप अच्छे क्रिएटर हो सकते हो।
ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, पेंटिंग अच्छी हो सकती है, मतलब कुछ ऐसी स्पेशल क्रिएटिविटी आपके पास है पाइल नंबर 2 जो लोगों के पास नहीं होती है। आपकी खुद की कम्युनिटी बिल्ड हो सकती है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपने करियर में। तो यहाँ पे आपको अपना फोकस अपने रिलेशन से उन लोगों से हटाना है जो आपको हर्ट कर रहे हैं, और अपने ऊपर आपको यहाँ पे अपना ध्यान लगाना है। आपकी सोल आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ही दे रही है कि आप लिमिटलेस हो। आपकी लिमिट कोई दूसरा पर्सन तय नहीं करेगा, कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि आप क्या करोगे क्या नहीं। आप अपनी लाइफ को खुद डिसाइड करोगे कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। और मुझे दिख रहा है आपकी हैप्पीनेस इस समय सबके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। आपका हंसना, आपका रोना दूसरों के एक्शन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है। आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल इस वक्त दूसरों के हाथों में है, स्पेशली मुझे ये चीज़ दिख रही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना रिमोट, आपको अपने हैप्पीनेस का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। इसलिए आपको यहाँ पे इमोशनली सबसे डिटैच रहना है और अपने काम करते जाना है। किसी ने मुझे बुरा कहा, अपने दिल पे नहीं लगाना है। वो मुझसे नाराज़ हो गया, मैंने इतना कुछ किया, उसने मुझे नहीं दिया, ये सब बातें आपको नहीं सोचनी है। आपने दिया, आपने अपना गुड कर्मा क्रिएट किया, उसने नहीं दिया, वो उसके साथ रहेगा। यहाँ पे आपको अपने ऊपर कंटेंट और फोकस होना है पाइल नंबर 2। आइए अब देखते हैं आखिर आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। ये आपकी सोल के मैसेजेस थे। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 की सोल उनसे क्या चाहती है। यस, देखिए कितनी क्रेजी चैनलिंग है। यहाँ भी आपके लिए इनर चाइल्ड का कार्ड आया था जो सोल मैसेज था, और आपकी सोल आपसे यही चाहती है। फिर से इनर चाइल्ड का कार्ड आपके लिए आता हुआ। तो पाइल नंबर 2, आपकी सोल आपसे सबसे पहले तो ये चाहती है कि आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील कीजिए। आप उस छोटे से बच्चे को देखिए जो आपके अंदर रहता है, जो हंसना चाहता है, जो खिलखिलाना चाहता है, जो लाइफ को अच्छे से जीना चाहता है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लोगों की एक्सपेक्टेशन के बोझ से जो खुद को दबा रखा है, अपने आप को आज़ाद कीजिए। आप लिमिटलेस हो। यस, आपकी सोल का आपके लिए आपसे यही चाहती है कि आप अपने इनर चाइल्ड के ऊपर काम करो। यस, सेल्फ मास्टरी यहाँ पे आपके लिए। और क्या चाहती है इनकी सोल? फैमिली, डिटैचमेंट, फैमिली, कितना, यस, कम्युनिकेशन। यस, चलिए अब वो लास्ट है आपके लिए, प्ले। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन करके आपकी सोल चाहती क्या है पाइल नंबर 2। सबसे पहले तो आपकी सोल आपसे चाहती है कि आप ग्राउंडेड कीजिए अपने इनर चाइल्ड को। यानी आप देखिए कि वो जो सपने जो आपने अपने बचपन में देखे थे, वो जो एक्सपीरियंस जो आप कहीं घूमना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, अपने बचपन के कुछ सपने, वो आप पूरे कीजिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है लोगों की उम्मीदों के तले आपने अपने सपनों को कुचल जाने दिया। लोगों के लिए करते करते, सबके लिए करते करते आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो आपका अब टाइम है कि अब आप अपने उन बचपन के सपनों को जीने की कोशिश कीजिए जो आपके हैं। अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए पाइल नंबर 2। और आपके लिए यहाँ पे आपकी सोल आपसे चाहती है कि आप सेल्फ मास्टरी करें। कुछ टैलेंट या कुछ स्किल या फिर कोई काम जो आप सीखना चाहते थे, मुझे दिख रहा है म्यूज़िक हो सकती है, डांस हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी का काम जो आप बचपन में करना चाहते थे, आपने कोई सपना देखा था तो वो पूरा नहीं हुआ, तो अब आपको उस पर मास्टरी यहाँ पे करने के लिए कह रहे हो। ये सेल्फ मास्टरी, कंप्लीट मास्टरी आपको करनी है अपने ऊपर, अपने सोल के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, ओवरऑल अपने ऊपर। ये आपकी सोल आपसे चाहती है। आपकी सोल आपसे परफेक्शन की डिमांड कर रही है। आपकी सोल आपसे चाहती है कि बस आपने सबके लिए किया, अब तू अपने लिए कर, अब तू अपने लिए अपनी ज़िंदगी जी। ऐसा यहाँ पे मुझे मैसेज हो रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए। और आपकी सोल यहाँ पे आपसे चाहती है डिटैचमेंट, किससे? फैमिली से। यस, मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे मंकीज़ हैं, इसलिए आपस में साथ में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, कंसर्न करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो बंदर होते हैं वो एक दूसरे का खाना छीन के खा जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बंदर को कुछ दो तो वो छीन लेता है, वो किसी को ऑफ़र नहीं करता, किसी को नहीं देता, वो खुद खा लेता है, भले ही वो उसका कितना ही क्लोज़ फैमिली मेम्बर क्यों ना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपने किए हो अपने फैमिली के साथ या अपने रिलेशन में, रिलेटिव्स के किसी के साथ भी, ऐसा कि आपने कुछ उसको ऑफ़र दिया, अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी कंसर्न, अपने इमोशन, तो उसने वो आपसे छीन लिया, आपको दिया नहीं। या कोई चीज़ आपके लिए थी वो आपसे ले ली। या कोई ऐसा ट्रॉमा या कोई ऐसा गम हो सकता है आपका फैमिली की वजह से जो अच्छा नहीं था। रहते साथ में, सब साथ में है, लेकिन केयर नहीं है, कंसर्न नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है।
तो यहाँ पे जो फैमिली इश्यूज़ हैं उनसे आपको अपने आप को हील करना है और डिटैच हो जाना है। आपने अपना किया, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, इट्स इनफ। अब उन्होंने क्या दिया, इससे आप डिटैच हो जाइए। फाइल नंबर 2, डिटैच हो जाइए चीज़ से कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। आपको बस अपना काम यहाँ पे कर दिया आपने, दैट्स इनफ। आपको यहाँ पे अब डिटैच हो जाना है और ये डिटैचमेंट मेंटली है। अपनी ड्यूटीज़ आप पूरी करते रहिए, जो भी आप काम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप करते रहिए, बट उनकी बातों का असर अपने ऊपर मत डालिए। आप उनकी बातों को लेके जो दुखी हो जाते हैं, सोचने लगते हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो आपको नहीं करना है। पाइल नंबर 2। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कम्युनिकेशन। अपने आप से कम्युनिकेशन कीजिए। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना है अपनी सोल से। कैसे करना है, क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, यानी आपको जो चाहिए वो आप बोलिए कि मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, या मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में ये नहीं चाहिए। आपको ये बात क्लियर होकर बोलनी है, बतानी है, अपनी डिमांड आपको बोलनी है। पाइल नंबर 2। और अपने आप से भी कम्युनिकेट कीजिए कि मुझे दिख रहा है आप में से बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने काम को लेके। तो आप अपने ऊपर भी टाइम दीजिए, समझिए, कम्युनिकेट कीजिए अपने आप से कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो सही रहेगा कि नहीं, मुझे ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़रूरी आ रहा है। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए सोल गाइडेंस क्या है, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए, जो उनकी सोल उनको देना चाहती है पाइल नंबर 2 को। आपकी सोल यहाँ पे आपको गाइडेंस देना चाहती है। चलिए हम देखते हैं। नो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कहा जा रहा है, यहाँ पे आप नो बोलना सीखिए। आप यहाँ पे लो नहीं बोलते, लोगों को करते जाते हैं। किसी ने आपसे कहा कि मुझे ये चाहिए, आपने कहा ठीक है ले लो। किसी ने कहा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, आपने कहा ठीक है मैं करूँगा या मैं करूँगी। तो आप यहाँ पे करते जा रहे हो, देते जा रहे हो, अपने लिए यहाँ पे आपका कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पे अब अपने लिए करना है। ये सोल आपको यहाँ पे गाइड कर रही है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी जो भी आपकी सिचुएशन है, जो अगर आप अपने इनर चाइल्ड के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, जो मास्टरी आपको करनी है वो धीमे धीमे होगी। यानी कि आप अचानक से नहीं अपने आप को एक्सपर्ट बना पाएंगे, धीरे धीरे आप काम कीजिए। यानी कि आज अगर आपने कुछ काम किया, कल कुछ काम किया, परसों कुछ काम किया, तो आप देखेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी और आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आपसे के लिए क्या है, परफेक्ट टाइमिंग, यानी जो आपको यहाँ पे ये गाइडेंस मिल रही है कि फैमिली से इमोशनल डिटैच होना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है बातों को लेकर, ज़्यादा दिल पे नहीं लगानी है बातें, उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। देन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। आपसे कह रहे हैं कि आप लिमिटलेस हैं और आप कम्युनिकेट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या करना चाहते हैं करियर में। स्पेशली यहाँ पे मुझे गाइडेंस दिख रही है आपके करियर के लिए, तो आप उसके लिए और इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप जो अपने करियर में करना चाहते हैं या फिर जो भी आपने अपने लिए सपने देखे हैं, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और है जो आपको यहाँ पर गेन करनी है। तो आप वो इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए। आपकी सोल आपसे यहाँ पर ये कह रही है। तो आप यहाँ पर अपने ग्राउंडिंग के ऊपर काम कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को यहाँ पे हील कीजिए। अपने बचपन के छोटे छोटे सपने हैं, जो काम आप करना चाहते थे वो आप करिए। और परफेक्ट टाइमिंग है यहाँ पे डिटैचमेंट के लिए। इमोशनली यहाँ पे आपको डिटैच होना है, बातों को दिल पे नहीं लगाना है। और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लेनी है, जो भी आप करियर में सपना देख रहे हैं या फिर जो भी आप अपने करियर में करना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए स्पेशल कार्ड क्या है, स्पेशल मैसेज क्या है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से। स्पेशल मैसेज पाइल 2 के लिए। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आपको मास्टरी करनी है। आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि आप क्या करना चाहते हैं अपने साथ। क्योंकि जो एक कन्फ्यूज़न है आपके मन में, जो एक डर है आपके मन में, आपसे कह रहे हैं कि आपकी सोल वो सब जानती है, आपको सब कुछ पता है। तो आपको यहाँ पे अपने आप को समझना है, समझाना है और विश्वास रखना है कि जो मेरा जीवन की जो गाड़ी है या जो मेरे जीवन का रथ है, उसके डोर ईश्वर के हाथ में है। वो मुझे कभी भी किसी गलत दिशा में नहीं जाने देंगे। अगर वो मुझे कोई गाइडेंस दे रहे हैं, कोई चीज़ तो बार बार मुझे समझाई जा रही है, तो वो मेरे भले के लिए, और वो बात मुझे यहाँ पे समझनी है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। होप आपकी सोल के मैसेज आपको पसंद आए होंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं उनकी सोल के क्या मैसेज हैं उनके लिए।
वेलकम पाइल नंबर 3। आप में से जिसने भी अपने लिए नाइट ऑफ कप्स को सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या चाहती है आपसे, और फिर आपके लिए क्या है गाइडेंस। और फिर लास्ट में हम देखेंगे स्पेशल कृष्णा कार्ड आपके लिए क्या है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। तो पाइल नंबर 3, मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग, आपकी सोल ऐसी जो बस देना जानती है। आप लोगों को अपने प्यार का ऑफ़र, अपने इमोशंस का ऑफ़र, अपनी केयर, अपना सपोर्ट आप देते रहते हैं। आप अपने लिए कुछ नहीं चाहते। मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 3, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी ऐसी है जो दुनिया में देने के लिए आई है। मुझे कुछ ये संतों की एनर्जी दिख रही है, ऐसे स्पिरिचुअल टीचर्स की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जो लोगों को नॉलेज देते हैं, विजडम देते हैं और बस देते ही रहते हैं अपना सपोर्ट, अपनी कंसर्न, अपना केयर। जो भी चीज़ आपके पास है पाइल नंबर 3, जिस भी चीज़ से आप इस वक्त लोडेड है वो आप लोगों को बांट रहे हैं। आपकी सोल जिस भी चीज़ को कंटेन करती है बहुत ज़्यादा, वो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हेट भी हो सकती है, लव भी हो सकता है, केयर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपकी सोल इस वक्त मुझे दिख रही है बस लोगों को देना जानती है। आप दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। फाइल नंबर 3, आप लोगों को देने के लिए स्पेशली आए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे आपका लाइफ पर्पस दिख रहा है। अब चलिए देखते हैं आपकी सोल के मैसेज क्या है आपके लिए। फाइल नंबर 3 की सोल के क्या मैसेज है। देखिए, देने आए हैं आप यहाँ पे लोगों को, इंसानियत का पाठ पढ़ाने आए हैं। यस, फाइल नंबर 3, यहाँ पे आपकी सोल आपको 1 बाय 1 करके मैसेज दे रही है। पहला मैसेज आपके लिए है कि आप यहाँ पे लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने आए हैं। आप लोगों को सिखाने आए हैं इंसानियत क्या होती है। क्या होती है इंसानियत, जहाँ पे हम अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं, जहाँ भले ही हमारा पेट खाली हो लेकिन हम दूसरे को खिलाने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे हम बस दूसरों को देना जानते, दिए जाते, चाहे वो हमारे पास कम क्यों ना पड़ जाए। ऐसी मुझे ऊर्जा दिख रही है पाइल नंबर 3 आपकी। आपकी सोल आपको यहाँ पे मैसेज दे रही है कि डिवाइन ने आपको इतना कुछ दिया है। अब ये पैसा भी हो सकता है, विजडम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपको लोगों को बांटना है। तो आपकी सोल का पहला मैसेज आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं, देने के लिए आए हैं। आप लोगों को चीज़ें दीजिए। मुझे यहाँ पे विजडम बहुत दिख रहा है पाइल नंबर 3। आप में से बहुत से लोग मुझे टीचर के फॉर्म में वर्क करते दिख रहे हैं कि आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या करना सही है क्या नहीं। आपसे यहाँ पे आपकी सोल ये भी मैसेज दे रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने वर्क लाइफ में, अपने काम में, अपनी फैमिली में, तो आपको वहाँ पे अपने लिए भी समय निकालना है। आपको वहाँ पे दूसरों के लिए भी काम करना है। आप दुनिया में सिर्फ अपना 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 ये करने के लिए नहीं आए हैं, आप दूसरों के लिए जीने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे संसार को कुछ देने आए हैं। तो आपको यहाँ पे अपने दरवाज़े खोलने हैं, अपने मन के दरवाज़े, अपना दिल खोलना है लोगों के लिए। आप लोगों को दीजिए पाइल नंबर 3। ये भी आपकी सोल आपको यहाँ पे मैसेज दे रही है। और एक्सेप्टेंस लेके आइए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या चीज़ों को अपने हिसाब से लेके चलें, या चीज़ें वैसी रहें जैसी आप चाहते हैं। इस तरह की कोशिश भी मुझे यहाँ पे दिख रही है पाइल नंबर 3। कुछ लोग हैं जो आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपकी सोल आपसे कह रही है कि जैसी चीज़ें चल रही हैं, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो डिवाइन ने आपके लिए किया हुआ है, वो ईश्वर की तरफ से आपके लिए किया गया है। तो आपको यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है। आपकी सोल आपको यहाँ पे ये मैसेज दे रही है कि आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है, कुछ ना कुछ उद्देश्य से वो आपकी लाइफ में डाला गया है। और आपको यहाँ पे अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है यहाँ पे कि आप इस समय जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो रियलिटी आपके सामने लाई गई है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जिनके सामने किसी की सच्चाई आई हो, किसी रिश्ते की सच्चाई हो सकती है, आपके पार्टनर की सच्चाई हो सकती है, या कुछ ऐसा राज आपको पता चला हो जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा हो। तो आपको यहाँ पे अब अलाउ कर देना है अपने आप को कि मुझे एक्सेप्ट कर लेना है कि जो भी होगा अच्छा होगा। इस तरह की फ्रिक्वेंसी में यहाँ पे आपके आने के लिए कहा जा रहा है कि आप में से बहुत से लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो अपनी लाइफ पाथ को जी रहे हैं, बहुत से लोग अपनी लाइफ पाथ से अलग जा रहे हैं। तो पाइल नंबर 3, आप यहाँ पे लोगों के लिए करने आए हो, इंसानियत फैलाने आए हो, तो आपको अपने लाइफ पाथ की तरफ ही यहाँ पे चलना है, ऐसा आपके सोल आपको यहाँ पे मैसेज दे रही है। अब हम देखते हैं आपकी सोल आपसे चाहती क्या है।
चलिए देखते हैं पाइल नंबर की सोल 3 की सोल, पाइल नंबर 3 की सोल उनसे क्या चाहती है, क्या चाहती है आपसे आपकी सोल। मुझे ऐसी फ्रिक्वेंसी मिल रही है कि आप में से बहुत से लोग अपने अलाइनमेंट में नहीं हैं। यस, डिवाइन विजडम। आपकी सोल आपसे चाहती है कि जो विजडम आपकी आत्मा में है, जो विजडम आप अपनी सोल में लेकर आए हो, अब वो आप इंसानियत के लिए लोगों को बताओ। यस, आई एम क्लियर रिलेशनशिप्स। फाइल नंबर 3, आपकी सोल यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये चाहती है कि जो भी विजडम आप अपने साथ लेकर आए हो, आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जिनके पास ऑटोमेटिकली विजडम है, मीन्स आपकी सोल कंटेन करती है विजडम, ज्ञान है आपके अंदर, तो आपको यहाँ पे लोगों की भलाई के लिए अपने उस ज्ञान का इस्तेमाल करना है। आपकी सोल आपसे ये चाहती है, आपकी सोल चाहती है जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी आपके पास विजडम है, उससे आप लोगों के लिए काम कीजिए, लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए जो आप करने आए हैं। ये आपकी सोल आपसे चाहती है। फिर आपकी सोल यहाँ पे आपसे कह रही कि आपको यहाँ पे ओपन अप होना है, आपको यहाँ पे समझना है कि जो दुनिया है वो भ्रम की है, तो आपको यहाँ पे लोगों को बताना है कि ये जो भ्रम है इनसे कैसे बाहर निकला जाए। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न ऐड की गई हो, आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस चल रहे हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या करें क्या ना करें। ये इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस ऐड करेगा, फिर आप लोगों को उसके बारे में बता पाओगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस डाले जा रहे हैं जो सही नहीं है, तो वो इसलिए डाले जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से ताकि आप उनसे सीखें, उनको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बनाएं और लोगों को बताएं कि ये चीज़ करनी है या चीज़ नहीं करनी है। जैसे एक प्लेयर होता है, वो खेल रहा है और उसने देखा कि इस तरह से खेलने से मैं आउट हो सकता हूँ या इस तरह से खेलने से नुकसान हो सकता है, तो वो जब कोच बनेगा, जब वो लोगों को गाइडेंस देगा तो बताएगा ऐसे मत करना, ये चीज़ हार्मफुल हो सकती है। तो ऐसे ही मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में इस समय अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो वो डिवाइन ने इसलिए डाला ताकि आप उससे एक्सपीरियंस लेके लोगों को उस काम के लिए रोकें। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज है जो किसी किसी के लिए है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे गला रुंध गया है, रोना चाहते हैं, ऐसी ऐसी फ्रिक्वेंसी मुझे फील हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्लियर एक आइडिया मिलेगा। आपकी लाइफ में एक थ्रोट चक्रा पे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे जिनको बोलने नहीं दिया गया, जिनकी आवाज़ को दबाया गया है, क्योंकि मुझे मेरे थ्रोट चक्रा पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप बोल नहीं पाए हो, आपने अपने दुख को अपने अंदर रखा है, बहुत ग्रीफ है यहाँ पे पाइल नंबर 3। लेकिन आपको क्लियर आइडिया मिलेगा, आप एक्सेप्ट करोगे अपने दुख को, स्वीकार करोगे कि अगर डिवाइन ने मुझे दिया है तो अब मैं ऐसा काम करूँगा कि दूसरों के जीवन में ये चीज़ ना आए। आपका बहुत बड़ा पर्पस है पाइल नंबर 3 कि आपने स्ट्रगल किया, आपने चीज़ों को सीखा, समझा, एक्सेप्ट किया और अब आप लोगों को विजडम दे रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो, लोगों को ऑफ़र कर रहे हो, दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो। और आपके लिए यहाँ पे आपकी सोल आपसे चाहती है रिलेशनशिप, खुद के साथ एक सेल्फ लव की फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे आप आइए। आपकी रिलेशनशिप्स इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पे होनी चाहिए। आप अलाउ करो, आप अलाउ करो अपने आप को, क्योंकि दिख रहा होता है आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस में से अपने आप को बांध दिया है, एक ऐसी बाउंड्री बना दी है अपने दिल के चारों तरफ या अपने चारों तरफ कि कोई आ ना पाए। तो ऐसा नहीं करना है, अलाउ करना है अपने आप को रिश्तों के लिए, अलाउ करना है अपने आप को रिलेशनशिप के लिए, अलाउ करना है अपने आप को यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए। आपको जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उनको होल्ड करके नहीं बैठना है, क्योंकि वो पास्ट है। आपको आगे बढ़ना है, अलाउ करना है। अगर कोई है जो आपसे बात कर रहा है तो आपको भी यहाँ पे उससे बात करनी है। आप लोगों को ऑफ़र दे रहे हो, लेकिन अगर आपको ऑफ़र मिल रहा है तो आप भी ऑफ़र रिसीव करो, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रहा है। ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी किसी के लिए। यस, आइए अब देखते हैं पाइल नंबर 3 की सोल क्या गाइडेंस दे रही है उनको, गाइडेंस क्या है। डोंट स्टॉप। आपके लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप यहाँ पे लोगों को सिखाने के लिए आए हो, समझाने के लिए आए, लोगों को विजडम देने के लिए आए हो। इंसानियत का पार्ट आप लोगों को पढ़ाओगे, डिवाइन विजडम के साथ आपको यहाँ पे काम करना है और ये काम आपका रुकना नहीं चाहिए। पाइल नंबर 3, यस,
रुकना नहीं चाहिए। आपको डिवाइन की तरफ से, आपकी सोल की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिल रही है कि आप यहाँ पे इंसानियत जो लोगों को सिखाने आए हो अपने विजडम के थ्रू, उसमें आपको रुकना नहीं। ये काम आपको हमेशा करना है, हमेशा करते रहना है। यस, आपकी लाइफ में आने वाले हैं बिग और हैप्पी चेंजेस, उसके लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि जो भी स्ट्रगल था, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, अब जब आप दो लोगों को बताएंगे, लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे, तो आपको मिलेगी रिस्पेक्ट। यस, आपको यहाँ पे अब जो भी क्लियर आंसर्स मिले, आपको अब उसको एक्सेप्ट करना है। आपके लिए गाइडेंस ये, जो भी चीज़ के लिए आप एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, आपको वो याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। जो लेसन्स आपको मिले हैं, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किए हैं अपनी लाइफ में, पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, हैप्पी एक्सपीरियंस हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि अब मेरे अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को या ऐसी चीज़ों को अलाउ नहीं करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और आपके लिए रिलेशनशिप के मैटर में यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, नो नीड टू वरी। आप अलाउ कीजिए रिश्तों को, रिलेशनशिप को, दोस्ती को, प्यार को, और आपको डरना नहीं है। क्योंकि अब जो हो चुका वो हो चुका। आपकी सोल रेडी है इस चीज़ के लिए। कुछ हेल्पफुल लोग हो सकते हैं जो आपकी हेल्प यहाँ पे करेंगे। आइए चलिए देखते हैं स्पेशल कार्ड क्या है पाइल नंबर 3 के लिए। स्पेशल कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे जो स्पेशल कार्ड आया है कि एक परफेक्ट पिक्चर, यानी कि आपकी जो लाइफ की एक यात्रा जो आप जी रहे हो, चल रहे हो, उसकी एक परफेक्ट पिक्चर बनने वाली है। यानी कि मुझे दिख रहा है आपकी एक फैमिली मुझे कंप्लीट होती दिख रही है, जहाँ पे सारे मेंबर्स हैं, जहाँ पे हस्बैंड है, वाइफ है, सब कुछ है। एक पीसफुल, जहाँ पे सब कुछ है, अबंडेंस भी है, रिलेशंस भी है, सब कुछ आपके लिए यहाँ पे डिवाइन आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एक परफेक्ट, एक स्ट्रक्चर जो परफेक्ट है, जिसके पास सब कुछ है, क्योंकि आप अब लोगों को दे रहे हो, आपने अब देना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया अपनी अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल, जो सच्चाइयाँ थी, जो कमियाँ थी, आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है और अलाउ किया है अपने आप को नए रिश्तों के लिए, अलाउ किया है अपने आप को रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए, और आपको वरी नहीं करनी है। आपके लिए यह है स्पेशल मैसेज और स्पेशल गाइडेंस। तो होप पाइल नंबर 3 आपको अपने मैसेज पसंद आए होंगे, सोल की तरफ से जो भी थे, और रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। तो गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उनकी सोल उनको क्या मैसेज दे रही है। वेलकम पाइल नंबर 4। आइए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए द हायरोफेंट को सेलेक्ट किया है, उनकी सोल का मैसेज उनके लिए क्या है, क्या कहना चाहती है उनकी सोल उनसे, क्या चाहती है उनकी सोल उनसे, और गाइडेंस क्या है उनकी सोल की तरफ से उनके लिए। और लास्ट में हम देखेंगे एक स्पेशल कार्ड लॉर्ड कृष्णा की तरफ से। तो गाइज आप में से जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 4 की रीडिंग। आपकी सोल यहाँ पे मुझे डिवाइन से बहुत कनेक्टेड दिख रही है। आप मुझे ऐसे मैसेंजर के तौर पे दिख रहे हो पाइल नंबर 4, जो भगवान का संदेश दुनिया में फैलाते हो, जो भगवान की बातें, जो भगवान की स्पेशल ऐसा दिख रहा है गाइडेंस आप लोगों को यहाँ पे बांट रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो क्या सही है क्या गलत है। कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स मुझे दिख रही है पाइल नंबर 4 आपकी सोल के पास, जिससे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। उनको जो एक चक्कर चलता है ना दुनिया का, दुख सुख, उससे कैसे बाहर निकला जाए, कैसे अपने आप को एक पीसफुल सिचुएशन में रखा जाए, ऐसी विजडम मुझे दिख रही है पाइल नंबर 4 आपकी सोल के पास। और ऐसी बातें आप लोगों को बताओगे। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसी ड्यूटी करते हो जो भगवान से बहुत कनेक्टेड हो। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आपकी सोल आपसे खुश है पाइल नंबर 4। यस, आपकी सोल आपसे खुश है क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो और बहुत अच्छे से अपने काम कर रहे हो। आइए अब देखते हैं पाइल नंबर 4 की सोल उनसे क्या कहना चाहती है। ये कार्ड मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है। चलिए इसको ले लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी फ्रिक्वेंसी फील हो रही है पाइल नंबर 4 आपके लिए कि कुछ एक्स्ट्रा है आपके लिए। यानी अगर सबको 4 एप्पल मिल रहे हैं तो आपको भगवान 5 देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं आपकी सोल के मैसेज आपके लिए। पहले तो यहाँ पे आपकी सोल मुझे भक्त की सोल दिख रही है पाइल नंबर 4। एक ऐसी सोल जो भगवान
से बहुत कनेक्टेड है, एक ऐसी सोल जो अपने जीवन को, अपने काम को, अपने एक्शंस को ईश्वर को समर्पित करके करती है। एक ऐसी सोल हो सकता है कि बहुत मुझे डिवोटी वाइब्स आ रही हैं, एक ऐसी वाइब्स आ रही हैं, एक ऐसी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है पाइल नंबर 4, जो भगवान के दिए हुए रास्ते पर चल रही है। एक ऐसी सोल जो अपने एक्शंस को ये सोच के करती है, अपने काम को ये सोच के कर रही है कि वो मेरे प्रभु को खुश करेगा कि नहीं करेगा, उससे ईश्वर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप में से बहुत से लोग अपने ईश्वर की आराधना में खोए रहते होंगे, अपने रूटीन को आप डिस्टर्ब नहीं करते हो, और ये सोल आपको मैसेज दे रही है आपकी कि आप जैसे अपनी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, जैसे आप डिवाइन को खुश करने के लिए काम कर रहे हो, अपनी प्रार्थना कर रहे हो, आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जो भी आप काम कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, ईश्वर आपसे खुश हैं, ये आपकी सोल आपको मैसेज दे रही है। और आपको यहाँ पे एक स्पेशल मैसेज ये भी मिल रहा है कि आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं, एक है। हम कहते नहीं कि हम भगवान के अंश हैं, आत्मा हैं, तो जब आत्मा परमात्मा मिल जाती है, दोनों एक हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट के लिए आपकी सोल मैसेज दे रही है कि आप उनसे अलग नहीं हो, आप उनके साथ हो। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से बहुत से लोग तड़प रहे हो ईश्वर से मिलने के लिए, उनको सामने से देखने के लिए, उनसे बातें करने के लिए। तो आपको यहाँ पे एक ये भी स्पेशल मैसेज आपकी सोल दे रही है कि आप उनसे अलग नहीं हो, आप हमेशा उनमें ही हो, अलग नहीं हो आप। एक डिवाइन फ्लो मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोगों की ऐसी सोल मुझे दिख रही है जो डिवाइन से बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है। मुझे इतना ज़्यादा लाइट फील हो रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है आपकी रीडिंग करते वक्त पाइल नंबर 4। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धन्य हो, क्योंकि आप ईश्वर को बहुत प्रिय हो, आपकी सोल खुश है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी सोल भगवान से बहुत कनेक्टेड है। मुझे यहाँ पे भक्त और भगवान का रिश्ता दिख रहा है, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे सोल बस कनेक्टेड है अपने प्रभु से। बहुत प्यारी और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पाइल नंबर 4 आपकी। यहाँ पे आपकी आत्मा का मैसेज ये है कि आपकी आत्मा ईश्वर से बराबर पुकार लगा रही, बराबर उनको पुकार रही है कि आप मुझे अपने साथ रख लो, मैं आपका हूँ, मैं आपका ही रहना चाहता हूँ। वाह, अवेकनिंग यहाँ पे आपकी होने वाली है पाइल नंबर 4, और आपको डिवाइन कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, और ये गिफ्ट आपकी भक्ति का है, ये गिफ्ट आपके प्यार का है, ये गिफ्ट आपके समर्पण का है जो आपने ईश्वर के लिए किया है। मुझे दिख रहा है आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कभी ना कभी उनकी भक्ति के लिए, कभी ना कभी उनके स्पिरिचुअल रूटीन के लिए कुछ ना कुछ कहा गया है, कुछ ना कुछ कंप्लेन करी गई है सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से। उनको इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है कि तुमने लोगों की बातों पर फोकस नहीं किया, तुमने किसी के कहने पर फोकस नहीं किया, तुम मेरी भक्ति करते रहे, मेरे पीछे चलते रहे, मेरे पीछे चलते रहे। आपकी सोल एक भक्त की सोल है, आपकी सोल एक ऐसी सोल है जिसको डिवाइन बहुत प्यार करते हैं, ईश्वर से बहुत जुड़ी हुई सोल है आपकी। आइए अब देखते हैं फाइल नंबर 4 की सोल उनसे क्या चाहती है, क्या चाहती है। ये कार्ड मैं लूँगी। हाँ, फाइल नंबर 4 आपकी सोल यहाँ पे आपसे चाहती है कि आप क्रिएटिविटी करें। आप जो भी आपके टैलेंट्स है या फिर जो भी आपकी स्किल है, मुझे दिख रहा है आप में से बहुत से लोग कुछ ऐसे टैलेंट्स लेके आए जो आपके पास बाय बर्थ हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के आपके टैलेंट्स हैं, आप उनमें अच्छे से काम करो, आपकी सोल ये चाहती है। यस, आप अपनी जो आर्टिस्ट एक रहता है आपके अंदर, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग कविता लिखते हो, शायरी लिखते हो, कुछ राइटिंग का काम मुझे दिख रहा है, रंगों के साथ आप यहाँ पे मुझे काम करते दिख रहे हो, रंगों के साथ, धागों के साथ, और कुछ शिमर्स वगैरह मुझे दिख रहे हैं। ऐसा काम बेसिकली आप यहाँ पे करते हो जो आपकी सोल को फुलफिलमेंट देता है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब आप डिवाइन फ्लो और जब आप ये चीज़ समझ जाओगे कि ईश्वर
और आत्मा अलग नहीं, एक ही है। क्योंकि आप देखते होंगे, आपने सुना होगा, जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो वो हमारे और आपकी तरह ही मनुष्य का शरीर लेकर आते हैं और एक क्लियर आइडिया लोगों को देते, समझाते हैं कि अगर तुम राइट ऑर्डर में चलोगे, अच्छे से काम करोगे और अपनी लाइफ में हमेशा ईश्वर के साथ, उनका साथ लेके चलोगे, तो तुम भी हमेशा एक साफ दुनिया को देख पाओगे, हमेशा खुश रहोगे। आपकी सोल आपसे चाहती है आप अपना डिटर्मिनेशन बनाए रखें, अपनी एकाग्रता बनाए रखें। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, वो आपके पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, इस पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको यहाँ पे अपनी अवेकनिंग के लिए काम करना है। पाइल नंबर 4, आपकी सोल यहाँ पे बेसिकली जो आपसे चाहती है दैट इज़ अवेकनिंग। आप सोए हुए हो, अपनी आत्मा को जगाओ। पाइल नंबर 4, आपकी सोल आपसे ये चाहती है। एक भक्त की आत्मा है आपके अंदर, जो ये चीज़ जानती है कि जो कुछ भी है उसका है, मेरा कुछ नहीं है, मैं लाइफ में कुछ लेके नहीं आया हूँ, कुछ लेके नहीं जाऊँगा, ये चीज़ आप जानते हैं। तो उसी डिटर्मिनेशन के साथ आप अपनी सोल को अवेकन कीजिए। अवेकनिंग की मुझे यहाँ पे ऊर्जा दिख रही है, आपकी सोल आपसे ये चाहती है और इस काम में आप डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहें। आपकी सोल आपसे ये डिमांड कर रही है, ये चाहती है आपसे फॉरगिवनेस। यस, माफ़ कर दीजिए आप हर उस व्यक्ति को, हर उस इंसान को जिसने आपका दिल दुखाया। हर वो चीज़ जो आपको आपके ईश्वर से दूर कर रही थी, उस चीज़ को भी माफ़ कर दीजिए। मुझे दिख रहा है क्योंकि आप में से बहुत से लोग इतने ज़्यादा प्यार करते हो ईश्वर से कि अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती, कुछ ऐसा काम हो जाता है कि आप अपने स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते, तो आप नाराज़ हो जाते हो। आप अगर मंदिर जाते हो या फिर आप भगवान की कोई पूजा या कुछ रूटीन अगर आप फॉलो करते हो और किसी की वजह से नहीं हो पाता, तब आपको गुस्सा आती है। ऐसे आप शांत रहते हो, मुझे दिख रहा है ऐसे आप शांत रहते हो। लेकिन जब आपका रूटीन नहीं फॉलो हो पाता, तब आपको यहाँ पे गुस्सा आती है, तब यहाँ पे आप नाराज़ होते हो। तो आपको माफ़ कर देना है, उन सबको माफ़ कर देना है। आपकी सोल आपसे ये भी चाहती है, क्योंकि आपको अपने मन में किसी के लिए भी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी है। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि आपकी सोल मुझे बहुत ही ज़्यादा ईश्वर से जुड़ी हुई दिख रही है। यहाँ पे पाइल नंबर 4, आप बहुत जुड़े हुए हो ईश्वर के साथ। आइए हम देखते हैं पाइल नंबर 4 के लिए उनकी सोल की तरफ से क्या गाइडेंस है। गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 4 की सोल की, उनके लिए क्या है गाइडेंस। यस, फाइल नंबर 4, आपकी सोल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि यस, आप ईश्वर से मिलोगे। मुझे ऐसा लग रहा, ऐसा ही मुझे चैनल हो रहा है यहाँ पे कि आपकी सोल को यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोल को पता है व्हाट इज़ राइट डायरेक्शन फॉर यू, क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हुए हो। आप अपने हर काम को ईश्वर को खुश करने के लिए करते हो। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है यहाँ पे आपके लिए। लेकिन आपके लिए फिर भी यहाँ पे सोल गाइडेंस ये निकल के आ रही है कि आप अपनी भक्ति की तरफ, आप अपने रास्ते की तरफ, आप अपनी स्पिरिचुअल रूटीन की तरफ चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आपके लिए यस है, आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। यस, मुझे दिख रहा है आप में से बहुत से लोग मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। आपकी सोल ये चाहती है, पाइल नंबर 4 जिसने भी इस कार्ड को चुना है, आपकी सोल ईश्वर से मिलना चाहती है, उनको जानना चाहती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, एक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से लोग की ये डिज़ायर हो सकती है पाइल नंबर 4 कि आप ईश्वर के साथ उठें, बैठें, घूमें फिरें, ऐसे जैसे वो आपके दोस्त हों, ऐसे वो जैसे आपके साथ रहते हों, जैसे सिबलिंग जैसा, ऐसा साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। ईश्वर देख रहे हैं, आपकी इच्छा वो ज़रूर पूरी करेंगे और हो सकता है वो किसी न किसी रूप में आपके पास आएँ। आपको उस साइन के लिए यहाँ पे तैयार रहना है। आपकी ये भी है, आप अपनी अवेकनिंग में काम कीजिए, डिवाइन फ्लो के थ्रू चलते रहिए पाइल नंबर 4, और आपको साइन ईश्वर देंगे। और अगर आपको कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी स्पिरिचुअल रूटीन में प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप अच्छे से अपनी जो रूटीन है फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप सेवा नहीं कर पा रहे हो ईश्वर की, तो आप उन लोगों को माफ़ करो और एक नई दिशा चुनो। कुछ नया यहाँ पे आपसे रास्ता सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको जो रूटीन है आपका प्रॉपर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो आप कुछ नया रास्ता यहाँ पे चुनिए। ऐसी आपकी सोल यहाँ पे आपको गाइडेंस दे रही है। आइए देखते हैं पाइल नंबर 4 के लिए
स्पेशल कार्ड क्या है जो लॉर्ड कृष्णा उनको मैसेज देना चाहते हैं। स्पेशल कार्ड पाइल नंबर 4 के लिए। यस यस, पाइल नंबर 4। आपने जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 को सिलेक्ट किया है, मैं आपको यहाँ पे प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा भक्त की आत्मा रखते हैं। भक्त की आत्मा है आपकी पाइल नंबर 4। यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर को देखिए। आपने ये स्टोरी सुनी होगी महाभारत की, कि अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने अपना वचन तोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि महाभारत के युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन के ऊपर बात आई तो उन्होंने अपना प्रण छोड़ दिया, अपना वचन तोड़ दिया और हथियार उठा लिया। किसके लिए? अपने भक्त के लिए। तो यहाँ पे आपसे भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, मैं हूँ। तुम्हारे लिए मैं हर बंधन तोड़ सकता हूँ, हर नियम तोड़ सकता हूँ। तुम्हारे लिए मैं जो प्रकृति का नियम है उसको तोड़ के मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। पाइल नंबर 4, मेरी तरफ से मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। बहुत बहुत प्योर हो आप पाइल नंबर 4। आप उस अर्जुन की तरह हो जिसके साथ हमेशा श्री कृष्ण रहते हैं। आप वो भक्त हो जिसके साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं। आप वो हो जिसके सारथी हैं भगवान। खुद भगवान आपके जीवन की नैया को अपने हाथ से किनारे तक लेके जा रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है पाइल नंबर 4 आपकी। तो पाइल नंबर 4, आप अर्जुन हैं, याद रखिएगा। हमेशा श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, उनको गाइडेंस दी, उनको रास्ता दिखाया और हमेशा उनकी रक्षा की। कुछ भी हुआ लेकिन अर्जुन को एक खरोच तक नहीं आई इतने बड़े युद्ध में, जहाँ पे लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन अर्जुन का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ है श्री कृष्ण, क्योंकि वो श्री कृष्ण के लिए समर्पित हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप समर्पित हो अपने ईश्वर के लिए। तो पाइल नंबर 4, ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको ईश्वर के दर्शन ज़रूर होंगे। मेरी तरफ से भी आपको ब्लेसिंग्स है ये। आप अपने जो लक्ष्य है उसको पाने में सफल रहोगे। अवेकनिंग यहाँ पे आपकी हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से अपना काम करो। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 4। तो होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, मैसेज आपसे रेजोनेट किए होंगे। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और अपनी सोल के जो भी मैसेज आपको मिले हैं उसको और उसकी गाइडेंस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।